सभी लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट्स, हाउस सर्जन्स, इवन रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेम्बर्स भी, इनको उनके कॉलेज के दिनों में कभी ना कभी ये सब फेस हुआ ही होगा, तो शायद थोड़ा मुझे हुआ। तो मेरा नाम दिव्यांश राणा है और मैं यहाँ पे इंटर्न हूँ। और मेरी इंटर्नशिप के दौरान मेरी पोस्टिंग मेरे फेवरेट डिपार्टमेंट में लगी, प्रोस्टो। और यहाँ आने से पहले मुझे लगता था कि प्रोस्टो में सिर्फ दांत लगाना ही सीखते हैं, पर रुको, यहाँ तो पहले पेशेंट और पेशेंट्स दोनों सीखा और सिखाना होता है। सेम चाचा न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ प्रोस्टोडोंटिक्स की तरह। पता है क्या किसी को? एवरी प्रोस्टो पेशेंट रिक्वायर्स इन्फिनाइट पेशेंस। In return, they convert the dentist into a mental patient without any patience. चलो मैं बताता हूँ कैसे, और अगर जो मैं बताऊंगा वो सब रिलेट कर पाए तो थोड़ा ऑडियंस सपोर्ट करना है। चलो मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, प्रोस्टो में सबसे ज्यादा सुनने वाला एक वर्ड क्या हो सकता है? एनी गेसेस? यस, रिपीट। दोबारा इंप्रेशन लो। मतलब 10 किलोमीटर दूर से, 10 किलोमीटर दूर से बोल दिया, यार वेस्टी टू ना 0.5 mm शॉर्ट है। मतलब नासा का ना रिसर्च टेलीस्कोप पे है। खैर, बस मैं यही, मेरे को ना यही समझ नहीं आ रहा था कि ये जो अभी पूरा खेल चल रहा है ना, ये एक्सपीरियंस का है या पेशेंस का। मतलब पेशेंट के ना दांत लगाते लगाते मेरा दिमाग घिस गया यहाँ पे। और एल्जिनेट तो सुना ही होगा शायद सबने। एल्जिनेट, यहाँ ना मेरे को एल्जिनेट इतनी शिद्दत से मिक्स कराते हैं, इतनी परफेक्शन के साथ, जैसे कोई मास्टर शेफ का कंपटीशन चल रहा हो और अगला मास्टर शेफ मैं ही हूं। और इतने सब में ना मेरा अपना खुद का रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाया। होता भी कैसे, क्योंकि 24 में से 18 घंटे तो मैं पेशेंट का अब्यूजिव रिलेशनशिप सेट करने में लगा हुआ था। और आखिरी में ना अब्यूजिव रिलेशनशिप तो रह गया, बस गर्लफ्रेंड डिसअप्रूव हो गई। यहाँ ना सीडी के टाइम पे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इसमें से एक स्टेप होता है बॉटम होल्डिंग। इसमें पेशेंट को बोलते हैं स्माइल करो, पाउट करो, जीभ बाहर निकालो, दाएं बाएं करो, फिर से करो, फिर से करो, रिपीट पे रिपीट पे रिपीट। अरे भाई, कभी कभी मुझे यहाँ लगता है कि मैं टेंशन नहीं, एक फुल टाइम ऑडिशन दे रहा हूँ जो चलता ही जा रहा है, और जिसके कास्टिंग डायरेक्टर हमारी प्रिय फैकल्टीज with a rejection licensing preset. Sorry, आप नहीं आ सकते मुंबई। जॉ रिलेशन और सीट सिलेक्शन के ना टाइम पर ना पेशेंट की एक्सपेक्टेशन देखो। डॉक्टर साहब, दांत ना थोड़े ज्यादा गोरे कर दो। हाँ, दांत थोड़ा लगा रहा हूँ मैं, फेयरनेस क्रीम बेच रहा हूँ, और गोरे कर दो। ऊपर से हमारी फेवरेट फैकल्टीज के कुछ डायलॉग्स। एनी गैसेस? किसी को अपनी फैकल्टीज के याद हो? एनी गैसेस फ्रॉम द ऑडियंस? मैम, रुचा मैम, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तुम्हारे, तो ज्ञान तो बिल्कुल बड़े डॉक्टर साहब वाला देते हो तुम, बिल्कुल बीटीएस बड़े डॉक्टर साहब। और दूसरा तो पता ही है सबको, रिपीट। और रिपीट सुनते सुनते ना मुझे लगता है कि ये ना मेरे पिछले जन्म का कुछ बैकलॉग चल रहा है। और अब तो मैं खुद भगवान से बस बोलता हूँ, हे भगवान, इस वर्जन को अपडेट कर दो ना प्लीज, हो गया है मेरा इस वजह से। फिर आता है ट्राइनिंग का टाइम। ट्राइनिंग बिल्कुल हाइड एंड सीक के गेम के जैसा। बस हाइट तो मैं अपनी गलतियां करनी है और डेन हमारी फैकल्टीज दे रहे हैं। क्योंकि अगर पकड़े गए, अगर गलतियां पकड़ी गई आपकी,
तो फिर से मिर्ज़ापुर का सेकेंड सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इतने सबके बाद आता है वो आखिरी दिन जिसका सबको इंतजार होता है, इंसर्शन, मौत का नंगा नाच। पेशेंट डॉक्टर साहब ये यहाँ से उठ रहा है, वहां से छू रहा है। उस टाइम मुझे लगता है अरे बस कर भाई, बस कर, इतना तो मैं अपने घर वालों को नहीं चुभता जितना तेरे को टेंशन चुभ रहा है। और अगर गलती से सब एक बारी में सही हो भी जाए तब भी ना पेशेंट बोल ही देता है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा और टाइट कर दो प्लीज। फिर मुझे याद आती है प्रोस्तो की संजीवनी। एनी गेसेस मैम? प्रोस्तो की संजीवनी डेंचर टाइट करने के लिए? नहीं, मेरे लिए थोड़ी अलग थी इस जगह। मैंने पेशेंट को सीधी फेविक्विक दी है, अंकल एक बार लगाओ और भूल जाओ। प्रोस्तो ने ना मुझे एक चीज जरूर सिखाई है कि लाइफ आपको सेकंड चांस दे या ना दे, पर प्रोस्तो में फॉर श्योर आपको सेकंड, थर्ड, 100, 1000 चांस मिल ही जाएगा। और एट लास्ट मैं यही बोलूंगा कि इतने मजाक, मेहनत, मजदूरी एक तरफ, पर जितना मैंने यहाँ सीखा उसका पूरा क्रेडिट मुझे नहीं बल्कि मेरे रेस्पेक्टिव फैकल्टीज, मेरे सीनियर्स को भी जाता है। मैं हमेशा आप सबका थैंकफुल रहूँगा हर स्टेप पे मुझे सपोर्ट, गाइड और मोटिवेट करने के लिए। और हाँ, जब भी ज़रूरत पड़ी एक बार रिपीट फिर से कराने के लिए, जिससे मैं और मेरे जैसे काफ़ी लोग और बेहतर बन सकें। और रेस्पेक्टेड फैकल्टीज, थैंक यू फॉर टीचिंग अस नॉट जस्ट प्रोस्थोडोंटिक्स बट ऑल्सो पेशेंस, परफेक्शन, डिसिप्लिन एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द पेशेंट स्माइल। एज जब किसी पेशेंट के चेहरे पर ट्रीटमेंट के बाद खुशी होती है और उसके दिल से दुआ और आशीर्वाद निकलता है, तब हम सारे रिपीट्स, करेक्शंस और सीरियस नाइट्स एक पल में भूल जाते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी डॉक्टर्स डे।